गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एज यूजुअल आपकी स्टडी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम करते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए एंटोनियम्स। ठीक है, सिनोनियम्स की जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लास्ट वाली क्लास में हमने करे थे कहाँ तक, 345 304 5 तक हमने कर लिए थे। आज ये दिया हुआ है आपके सामने 346, जिसमें वर्ड लिखा है आपके सामने रीइंफोर्स। तो इसको समझते हैं भी रीइंफोर्स क्या होता है। अब देखिए ध्यान से देखना, मैंने पहले भी आपसे बात बताई थी कि जब भी कोई एक वर्ड आता है तो हम उसके बहुत सारे सिनोनिम्स देखते हैं, फिर उसके बाद में कोई उन्हीं सिनोनिम्स में से एक वर्ड फिर से आ जाता है एग्जाम में देखने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं, कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में एक वर्ड आपके सामने आया था। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आया था आपके सामने ये वाला, इंक्रीज के सेंस में, मतलब कि बढ़ाने के सेंस में। अच्छा, यहाँ पर घटाने के सेंस में आए हैं। तो उस दिन हमने घटाने के सेंस में तो वर्ड लिख लिए थे, बल्कि बढ़ाने वाले वर्ड रह गए थे। तो ये जितने भी वर्ड आपके सामने लिखे हैं, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, घटा देना, चीज़ों को रिड्यूस कर देना। तो घटाने के सेंस में थे आपके जो है सबसाइड करना, इनरवेट करना, डेबिलिटेट करना, एब करना, रिसीड करना, ठीक है, डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, डिक्रीज करना, कट करना, कर्टेल करना, ट्रिम करना, ट्रंकेट करना, रिट्रेंच करना, रिड्यूस करना। तो सारे वर्ड आपके घटाने के सेंस में थे। अगर हम इन्हीं वर्ड्स को बढ़ाने के सेंस में देखें तो यहाँ पर देखते हैं भाई, आज वाला वर्ड देखिएगा। देखिए, तो अगर हम बात करें बढ़ाने की, तो ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ना, किसी चीज को ताकतवर बढ़ाना, बनाना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, डायलेट करना, तो ये उस सेंस में आता है आपका वर्ड रीइंफोर्स। हालांकि रीइंफोर्स का मतलब होता है सुदृढ़ करना। हालांकि अगर इसका शुद्ध मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है आपका सुदृढ़ करना। तो सुदृढ़ करने का मतलब क्या है कि उसकी जो कैपेसिटी थी या उसका उसकी जो क्षमता थी, हर चीज को मैग्नीफाई कर देना, हर चीज़ को बढ़ा देना। तो ये बढ़ाने के सेंस में कह सकते हैं। तो कहने का मतलब रीइंफोर्स बराबर इंक्रीज, ये इंक्रीज करने के सेंस में आता है। शुद्ध हिंदी में इसको कहा जाता है सुदृढ़ करना। अब मैं आपको बढ़ाने के सारे एक बार बताता हूँ कि कौन कौन से वर्ड हैं जिनका मतलब होता है बढ़ाना। देखो भाई ध्यान से, पहला बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान सा वर्ड हमारा इंक्रीज करना, INCRE से इंक्रीज करना। बढ़ाने के लिए एक वर्ड आता है आपका एक्रू करना, ACCRUE एक्रू करना। बढ़ाने के लिए एक वर्ड आता है आपका इनहांस करना, ENHANC इनहांस करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेम है, कुछ ना कुछ अंतर होता है इनमें थोड़ा थोड़ा, बट हम बात कर रहे हैं एंटोनियम और सिनोनियम्स की, जहाँ पे चल जाते हैं। इंक्रीज बढ़ाना, एक्रू का मतलब शुद्ध रूप से होता है इकट्ठा करना, ढेर बनाना। बट यहाँ पर ढेर बनाने का मतलब क्या है कि उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मात्रा बढ़ा रहे हैं। और देखो इनहांस का मतलब भी उस चीज़ को सुधारना या बढ़ाना होता है। और देखो एक वर्ड भाई यहाँ पर आपका आ सकता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो बढ़ाने के सेंस में एक वर्ड आता है आपका एम्पलीफाई करना। ठीक है जी, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई करना। ठीक है जी, मैग्नीफाई करना। और एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, अपग्रेड करना। और देखो एक अगर मैं आपको लगाना चाहूँ तो अपग्रेड करना, या उसी को इंटेंसीफाई करना, INTENSIFY। हालांकि इंटेंसीफाई का मतलब होता है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना, उसकी तीव्रता बढ़ा देना, कि किसी भी चीज़ की तीव्रता जो कम थी उसको हमने थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा कर दिया। तो सेंस वही बैठ रहा है कि बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो इंटेंसीफाई बढ़ाना, एम्पलीफाई बढ़ाना, मैग्नीफाई भी बढ़ाना होता है। और अपग्रेड का मतलब जब मोबाइल को हम अपग्रेड करते हैं, किसी भी चीज़ को अपग्रेड करते हैं तो फंक्शंस बढ़ जाते हैं। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, कोई बात है। और देखो कुछ एक वर्ड मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखो, एक वर्ड है भैया आपके सामने, कौन सा, तो एक आ सकता है भाई आपका मल्टीप्लाई करना। तो आप कहेंगे भी मल्टीप्लाई का मतलब तो होता है गुणा करना, बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना ही होता है। बट मल्टीप्लाई जिस चीज़ में हम गुणा करते जाते हैं, 2 की गुणा 2 से 4, 4 की 3 से 12, 12 की 5 से 60, तो इसका मतलब बढ़ती जाती हैं चीज़ें। तो एडिशन या मल्टीप्लीकेशन जो होते हैं वो भी इस सेंस में आते हैं। तो मल्टीप्लाई करना, या उस चीज़ को हम स्प्रेड करना। हालांकि स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, कि हम चीज़ों को फैलाते जा रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पर थी वो वहाँ पर हो गई, वहाँ पर हो गई, वहाँ पर हो गई, इसका मतलब चीज़ें फैलती जा रही हैं। तो स्प्रेड करना, या उसको डिफ्यूज़ करना, DIFFUSE, डिफ्यूज़ करना। ये वाला डिफ्यूज़ नहीं भाई, ये वाला डिफ्यूज़ है DEFUSE, ये वाला डिफ्यूज़। इस डिफ्यूज़ का मतलब होता है चीज़ों को
बड़ी मात्रा में फैलाते जाना। लेकिन अगर मैं कह दूं DIFFUSE जो मैंने आपको अभी लिखा था वो अलग है। उस डिफ्यूज का मतलब होता है जैसे बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं, मतलब स्थिति को शांत कर देना। तो ये डिफ्यूज क्या है, बढ़ाना, फैलाना, जबकि वो डिफ्यूज होता है आपका स्थिति को शांत करना, बॉम्ब वाला जो होता है। और देखो डिफ्यूज करना, स्प्रेड करना, मल्टीप्लाई करना, और एक आता है भाई साहब एलिवेट करना, ELEVAT, एलिवेट। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को ऊपर उठाना। जैसे एलिवेटर नहीं होते मशीन्स, एलिवेटर जो होते हैं सीढ़ियाँ टाइप जो होती हैं तो ऊपर उठती जाती हैं, हम उन पर चलते हैं, तो एलिवेटर से ही बना है एलिवेट। ठीक है, एलिवेट करना मतलब ऊपर उठाना, बढ़ाना मतलब। और देखो तो यहीं पर एक वर्ड और आ सकता है भाई, वो वर्ड है भाई कौन सा, देखो ध्यान से देखना, वो वर्ड है आपका कि उस चीज को हमने क्या कर दिया, लेन देन कर दिया, LENGTHEN, लेन देन। लेन देन का मतलब उसकी लंबाई बढ़ा दी, कुछ भी बढ़ाएं, बात तो बढ़ाने की है ना। और इसी को हम कह सकते हैं वाइडन, WIDN, वाइडन। वाइडन का मतलब क्या है, चौड़ाई बढ़ा दी, तो बढ़ाया, कुछ भी बढ़ाया। और इसी को हम कह सकते हैं भाई ब्रेदन, वाइडन चौड़ाई होती है, तो BREA, हाइट कह सकते हैं ना, हाइट बढ़ा देना, तो HEIGHTN, हाइटन। तो तीन वर्ड आ गया आपके सामने, हाइटन का मतलब हाइट बढ़ाना, वाइडन का मतलब चौड़ाई बढ़ाना, और लेंथन का मतलब लंबाई बढ़ाना। बढ़ा कुछ भी रहे हैं बट बात तो बढ़ाने की हो रही है ना, तो यहाँ पर बढ़ाने के लिए हमें तीन वर्ड आ गए। और देखो बढ़ाने के लिए एक वर्ड आ सकता है भाई साहब आपका, ठीक है, मैं एग्जाम के नज़रिए से कोई भी वर्ड छोड़ता हुआ नहीं चल रहा हूँ। कहने का मतलब जो एग्जाम में आ चुके हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी भी बार, वो मैंने सारे वर्ड्स ले लिए हैं। चाहे वो एग्जाम में एक बार आया हो तो भी मैंने उठा लिया है, एग्जाम में 2 बार आए हो, 10 बार आए हो तो भी मैंने उठा लिए हैं। तो इसमें सारे वर्ड आपके एग्जाम के आए हुए ही हैं, ये कोई भी एस्पेक्ट हम छोड़ते हुए नहीं चल रहे हैं कि एग्जाम में एक वर्ड आया और हमने छोड़ दिया, हमने कोई छोड़ा नहीं है। जितने आ रहे हैं एग्जाम में सारे वर्ड आए हैं तो मैंने सारे लिखे एक साथ। और देखो पढ़ाने के सेंस में एक आ सकता है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड तो समझते हो गए भाई, एक्सपेंड का मतलब होता है चीज़ों को विस्तार करना। ठीक है, चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, फैल रही हैं, विस्तारित हो रही हैं, तो इसका मतलब बढ़ रही हैं। और इसी को हम कह सकते हैं एक्सटेंड करना। कई बार ये वर्ड आपका मिस स्पेल्ड में आता है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि PAND, यहाँ पर ए आता है, और यहाँ पर TEND, यहाँ पर ई आता है। तो कई बार एग्जाम में गलती करते हैं वो लोग, मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन में इन दोनों में से किसी को डाल देते हैं। तो इसमें ध्यान रख लेना कि ए कहाँ पर है और ई कहाँ पर है। एक्सपेंड में ए है और एक्सटेंड में ई है। और देखो एनलार्ज, उसकी लंबाई बढ़ाना, एनलार्ज कर देना, ये भी बढ़ाने के सेंस में ही आता है। तो तीन वर्ड ये हो गए, तीन वर्ड ये हो गए, तीन वर्ड ये हो गए, और भाई साहब तीन वर्ड ये हो गए, चार, और ये भी आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, और देखते हैं इसके अलावा कुछ वर्ड और भी हमारे पास में, देखो ध्यान से भी। तो भाई एक वर्ड आ सकता है कौन सा, देखो ध्यान से, बूस्ट, एनर्जाइज, रीइंफोर्स। रीइंफोर्स वर्ड यहीं पर आपका लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड। तो रीइंफोर्स का मतलब होता है उसकी सुदृढ़ बना देना, उसकी मात्रा क्वांटिटी बढ़ा देना। और एनर्जाइज का मतलब उसकी एनर्जी को बढ़ा देना, बात तो बढ़ाने की हो रही है, कुछ भी बढ़ाएं। और बूस्ट का मतलब भी वही होता है, जैसे वाहन होता है तो वाहन को हम लोग बूस्ट करते हैं, तो बूस्ट करने का मतलब सारी एनर्जी एक साथ निकल जाती है, तो इसका मतलब बढ़ जाती है पावर, ये भी बढ़ाने के सेंस में। और देखो वैक्स करना, ठीक है, ऑगमेंट करना, एग्रेंडाइज करना, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज करना, है ना, एग्रेवेट करना, मैं सारे वर्ड्स को बताता हूँ, पहले एक बार लिख लेते हैं। एग्रेवेट करना, प्रोलॉन्ग करना, प्रोट्रैक्ट करना, डीपन करना। बस इन्हीं वर्ड्स को आप एक बार देख लो, और यही वो वर्ड हैं जो एग्जाम में अब तक आए हैं, इनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई वर्ड एग्जाम में आया नहीं है। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है बढ़ाने के सेंस में, चाहे लंबाई बढ़ाएं, चाहे चौड़ाई बढ़ाएं, चाहे ताकत बढ़ाएं, चाहे ऊंचाई बढ़ाएं, चाहे उसके फंक्शंस बढ़ाएं, कुछ भी बढ़ाएं, बट बात बढ़ाने की हो रही है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर पहला वर्ड हमारे सामने एनर्जाइज वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर है, ये रहा एनर्जाइज वर्ड। तो एनर्जाइज वर्ड तो हो गया हमारा सैनोनियम, आंसर होगा नहीं। कैरी का मतलब होता है उस चीज़ को वहन करना, कि वो मोहन जो है एक
मोहन कोई सामान अपने सर पर कैरी करके ले जा रहा है, इसका मतलब वाहन कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। बूस्ट का मतलब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बूस्ट, कहाँ गया बूस्ट आपका, इधर देखिएगा, तो बूस्ट आपका ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बूस्ट भी हो गया हमारा सिनोनिम, आंसर हमारा हो जाएगा वीकन, और वीकन का मतलब होता है उस चीज़ को कमज़ोर करना। आप ध्यान से देखना, जब कमज़ोर करते हैं किसी चीज़ को हम, तो कमज़ोर करने का मतलब क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, मतलब कि रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर बढ़ाने की बातें हो रही थी, कुछ भी बढ़ाना है बट बढ़ाना है, यहाँ पर घटाने की बातें हो रही हैं, कुछ भी घटाना है बट घटाना है, चाहे ताकत घटाएं, चाहे लंबाई घटाएं, चाहे चौड़ाई घटाएं, चाहे उसके फंक्शंस घटाएं, कुछ भी घटाएं, बट बात हो रही है वीक करने की। तो आंसर हमारा हो जाएगा 346 का ऑप्शन नंबर ए। अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो मैंने आपको बताए थे ना, तो घटाने के सेंस में वीकन वर्ड मैंने लिखा था, आपको देखो दोबारा से दिखाता हूँ, वीकन वर्ड मैंने लिखा था, यहाँ पर देख लीजिएगा, घटाने के सेंस में मैंने वीकन वर्ड को लिखा था, मुझे याद है, देखो ये रहा वीकन वर्ड, ये घटाना कम करना, तो घटाने के सेंस में जो वीकन वर्ड है वो यहाँ पर होगा, देखो जरा कहाँ पर होगा भाई, वीकन वर्ड कहाँ मिलेगा, ये रहा, देखो देखो यहाँ पर वीकन वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, घटाना, वीकन करना, स्लैकन करना, लाइटन करना, लेसन करना, सब घटाने वाले वर्ड हैं, और वो सारे बढ़ाने वाले वर्ड थे। तो आगे आ जाते हैं जहाँ पर हम थे वहीं पर भाई। ठीक है जी, तो 46 का हमने आंसर लगाया, आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका 47। तो 47 में भैया वर्ड देख रहे हो, वर्ड है रिवील, रिवील का मतलब होता है मौज मनाना। ठीक है दोस्त, इसका मतलब होता है मौज मनाना, जबकि एक रिवील अलग होता है, REVEL, इस रिवील का मतलब होता है रहस्य बता देना, रहस्य उद्घाटन करना, रहस्य उद्घाटन करना, इसी को हम डाइवल्ज भी कहते हैं, DIVULG, डाइवल्ज, समझ पाए। तो अगर आप रिवील की बात करेंगे, REVEAL, तो इसका मतलब होता है कि रहस्य बता देना, जैसे आई रिवील्ड माई सीक्रेट, मैंने अपना सीक्रेट बता दिया। और ये रिवील अलग है, REVEL, इस रिवील का मतलब होता है मौज मनाना, इसी को हम कहते हैं मेक मैरी, इसी को हम कहते हैं मेक मैरी। ठीक है, मैरी में भी देखो ध्यान देना, अगर मैं कहूँ MARRY, वो शादी वाला मैरी है, लेकिन MERRY ये खुशी वाला मैरी है। और इसी को हम कह सकते हैं बास्क, बास्क एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, इसलिए बता रहा हूँ, वरना ऐसे तो बहुत वर्ड होंगे, तो एग्जाम में आया हुआ है वर्ड, ऐसी सनबात करके एग्जाम में आया है, एग्जाम में वर्ड आया हुआ है सनबेद, ठीक है, सन के नीचे बैठ करके आराम से धूप सेकना, मौज मनाना, तो एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, सिनोनिम बनाया था उन्होंने। और इसी को हम कहते हैं रैलिश, RELISH, रैलिश, इसी को हम कहते हैं एंजॉय, ENJOY, एंजॉय। ठीक है, तो रैलिश करना, एंजॉय करना, सनबात करना, वेद बोलते हैं वैसे इसको, और बास करना, मेक मैरी करना, और रिवील करना। तो आंसर लगा लीजिए, ग्लूम का मतलब होता है उदासी, ग्लूम का मतलब भाई साहब उदासी, और जी स्प्रिपेक्टल, डिबॉच, ये तीनों वर्ड एक है, ये इसी सेंस में आते हैं, आपके भी तीनों वर्ड को आप देख लो, तीनों वर्ड आपके इसी सेंस में आते हैं, तो आंसर उदासी हो जाएगा, वहां तो खुशी का माहौल था, यहाँ दुख का माहौल है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये लगा लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा आपका 347, 48 48 में वर्ड दिखा है आपके सामने एक्यूजेशन। तो एक्यूजेशन का हिंदी मीनिंग होता है वैसे आरोप, का हिंदी मतलब होता है आरोप, लेकिन अगर हम इसको वर्ब बनाएं, एक्यूजेशन के बदले हम लगा देते हैं एक्यूज करना, तो एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी को फंसाना, किसी को जुर्म में फंसाना। तो एक्यूज होती है वर्ब, जिसके अंदर ना आता है, जैसे खाना पीना, बैठना, लिखना, उठना, तो जिसके अंत में ना आ जाए वो वर्ब होती है। तो एक्यूज वर्ब है, उसका मतलब आरोप लगाना, ये नाउन है, इसका मतलब आरोप, वो आरोप लगाना है या आरोप है। पहले मैं आपको वर्ब बता देता हूँ, पहले मैं आपको एक बार वर्ब बता दूँ, वर्ब के सेंस में जो वर्ड है आरोप लगाना, जो वर्ड है आपके सामने वो क्या है, आरोप लगाना, ये सेंस आपका जो है वर्ब है, आरोप लगाना। अब इसके मैं आपको 7-8 वर्ड बताता हूँ जो एग्जाम में अब तक आए हुए हैं, जैसे देखो ध्यान से, पहला वर्ड आरोप लगाने को कहा जाता है, आरोप लगाने को कहा जाता है एक्यूज, ACCUS, एक्यूज, यहाँ पर तो एक्यूजेशन है, यहाँ पर एक्यूज है, तो आरोप लगाना एक्यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात, आरोप लगाने को हम लोग कहते हैं चार्ज, ये मैं आसान से वर्ड मैंने पहले बता दिया कि चार्ज, कई बार आपने सुना होगा कि उस पर मर्डर का चार्ज लगा है, और इसी को हम कहते हैं, देखो एक बात जरा, कौन सा वर्ड है, ब्लेम करना, किसी को हमने उसको ब्लेम कर दिया कि ये मर्डर आपने करा, ये चोरी आपने करी है, या हम इसको कह सकते हैं कॉन्विक्ट, क्या कह सकते हैं भाई साहब, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट से ही फिर कॉन्विक्शन बन जाएगा, कॉन्विक्शन का मतलब आरोप, और कॉन्विक्ट मतलब आरोपी, वो सॉरी, कॉन्विक्ट मतलब आरोप लगाना। और देखो हम इसी को कह सकते हैं, हम इसी को कह सकते हैं भाई साहब लिटिगेट, वैसे लिटिगेट का मतलब थोड़ा अलग होता है, लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमा चलाना,
तो सेंस वही बैठेगा, आरोप लगाना, मुकदमा चलाना, फंसाना, जुर्म में फंसाना, उस पर आरोप लगा देना, उस पर कुछ मढ़ देना। तो बात वही है कि उस पर फंसा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। और इसमें एक आ सकता है आपका, देखो कौन सा भाई साहब, एक आ सकता है प्रोसिक्यूट। और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कानूनी कार्यवाही करना। जैसे जज कहता है ना कि प्लीज, जो प्रोसिक्यूट टाइप के उधर वाले वकील हैं, तो इसका मतलब जो आरोप लगाने वाले वकील हैं, तो प्रोसिक्यूट का मतलब आरोप लगाना होता है। और एक इसमें आ सकता है आपका, देखो ध्यान से, एक आ सकता है अरेन, ARRAIGN, अरेन। अरेन का मतलब होता है कटघरे में लेके आना, तो उनको कटघरे में लेके आओ, कटघरे में लेके आओ, मतलब उस पर मुकदमा चलाएंगे हम लोग। तो ये सब वर्ड वही है, मुकदमा चलाना, आरोप लगाना, फंसाना, ऐसे करके। और देखो क्या आ सकता है, एक आ सकता है स्यू, स्यू भी मुकदमा चलाना ही होता है। एक आ सकता है इंडिक्ट, आरोप लगाना। और एक आ सकता है इम्पीच। इम्पीच का मतलब होता है भाई साहब महा, राष्ट्रपति पे क्या लगाते हैं, महाभियोग, तो इसका मतलब होता है महाभियोग लगाना। आर्टिकल नंबर 61 में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीचमेंट। और उसी इम्पीचमेंट से हमने काट के वर्ड बना लिया इम्पीच। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट नाउन है, महाभियोग, और इम्पीच वर्ब है, इसका मतलब महाभियोग लगाना। तो इम्पीच देख लीजिएगा। तो सारे वर्ड सेम है, देखो आप देख लो एक बार। चार्ज करना, एक्यूज करना, ब्लेम करना, कॉन्विक्ट करना, लिटिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना, अरेन करना, स्यू करना, इंडिक्ट करना, इम्पीच करना। एक और देखो, एक है भाई साहब आपके सामने, कौन सा वर्ड, तो जी एक वर्ड हो रहा है आपके सामने, इनक्रिमिनेट करना, उसको क्रिमिनल बना देना। और एक यहां पर आ सकता है आपका इनकल्पेट करना। अगर हम इनकल्पेट के बदले कर देते हैं एक्सकल्पेट, तो इसका मतलब हो जाता है उल्टा, छुड़ाना, बरी करना, रिहा करना, और यहां पर उसको फंसाना। और ऐसे ही इनक्रिमिनेट होता है आपका फंसाना, उसको क्रिमिनल बना के पेश कर देना। तो ये वर्ड तो है आपके फंसाने के सेंस में। अगर उसको आजाद करना की बात करें हम लोग, आजाद करना, बरी करना, रिहा करना, दोष मुक्त करना, अगर ये दोष मुक्त करने वाले वर्ड आ जाएं, तो इनके साथ में क्या आता है, देखो ध्यान से। इनके लिए एक वर्ड आता है हमारा भाई साहब, दोष मुक्त करने के लिए एक वर्ड आता है, कौन सा, अक्विट करना। अक्विट करने का मतलब क्या है कि उस पर जो दोष लगा था, उस पर जो इल्जाम लगा था, उसको हटा दिया हमने, अक्विट कर दिया, फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। और इसी को हम कह सकते हैं अक्विट करना, फ्री करना, अक्विट करना, फ्री करना, लिबरेट करना। लिबरेट करने का मतलब है उसको लिबर्टी दे देना। लिबर्टी मतलब आज़ादी। तो हमने उसको लिबरेट कर दिया, उसको लिबर्टी दे दी, उसको आज़ादी दे दी, उसको फ्री कर दिया, उसको जाने दिया, उस पर सारे अपराध, सारे जुर्म, सब कुछ हटा दिया, उसको फ्री करके, आज़ाद करके भेज दिया घर कि आप पे कोई जुर्म नहीं है, कोई आपने गुनाह नहीं करा। तो लिबरेट करना, ठीक है, फ्री करना, अक्विट करना। और देखिएगा, और यहाँ पर आप कह सकते हैं भाई विंडिकेट करना। क्या करना, विंडिकेट करना, एक्सकल्पेट करना, रिलीज करना, है ना, रिलीज करना, एक्सकल्पेट करना, विंडिकेट करना, एब्सोल्व करना, एक्सोनिरेट करना, इमेंसिपेट करना। देखिएगा, इनको बताता हूँ। इमेंसिपेट का मतलब होता है बेसिकली उद्धार करना। आपने कहीं पे सुना होगा कि दैट पर्सन वॉज इमेंसिपेटेड फ्रॉम हिज सिंस, तो उस पर्सन को उसके जो सिन करे थे, मतलब जो पाप करे थे, उनसे उद्धार मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब उस पर कोई जुर्म, कोई गिला शिकवा, कुछ ऐसी कुछ अपराध नहीं बाकी रहा, अब वो इमेंसिपेट हो चुका है। तो इमेंसिपेट का मतलब कि इस पर जो भी जुर्म था, जो भी अपराध था, जो भी गुनाह था, जो भी पाप था, सब मिट गए। तो इसका मतलब आज़ाद हो गया वो अपने जुर्म से। तो इमेंसिपेट का मतलब उद्धार होना होता है। एक्सोनिरेट का मतलब भी वही होता है, उद्धार होना, बरी होना, रिहा होना। और एब्सोल्व का मतलब भी वही होता है, ठीक है। रिलीज का मतलब कि आप किसी जेल में बंद थे, आपको रिलीज कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। और एक्सकल्पेट, ये उसका उल्टा, देखो जरा, यहाँ पर था वर्ड आपका इनकल्पेट,
तो जो ये जुर्म में फंसाना, अपराध लगाना, यहाँ पर अपराध हटाना, एक्सकल्पेट का मतलब रिहा करना, बरी करना। ऐसे ही विंडिकेट का मतलब लिबरेट का मतलब लिबर्टी देना, आज़ादी देना, ठीक है, फ्री करना, अक्विट करना। तो इन सब का मतलब होता है भाई रिहा करना, जबकि इनका मतलब क्या था, जुर्म में फंसाना। अब ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्यूज का नाउन बना दिया, तो क्या बना, एक्यूजेशन बना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर बना देते हैं भाई साहब एक्सकल्पेशन, हम बना देते हैं इसका नाउन, हम बना देते हैं इसका नाउन। तो इसका नाउन बना ये, देखो ध्यान से देखो, बना कि नहीं बना, यहाँ पर बना एक्सकल्पेट का एक्सकल्पेशन बन गया। ऐसे ही वहाँ पर बना था आपका एक्यूज का एक्यूजेशन बना था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, या उसी की नाउन फॉर्म बना दो तो नाउन फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हुआ आपका 48 का कौन सा भी, डी वाला। बाकी फेलिसिटेशन का मतलब बधाई होता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है, सबको पता है, कंप्लेंट का मतलब भाई साहब शिकायत। और एनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी को इनकरेज करें, मतलब किसी को प्रोत्साहित करें, तो इसका मतलब होता है प्रोत्साहन, मतलब होता है हिंदी में प्रोत्साहन। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा भाई साहब, अगला वर्ड है आपके सामने 49 में सबड्यूड, SUBDUED, सबड्यूड। ये क्या होता है देखते हैं भाई एक बार, सबड्यूड का मतलब देखते हैं एक बार, बताएं एक बार, वीडियो को रोक करके आप एक बार कोशिश किया करें ताकि आप आंसर दे दें। तो अगर बात करी जाए भाई साहब सबड्यूड की, तो सबड्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई। हालांकि ये होता है सब ड्यू, और इसका मतलब होता है किसी को हराना, या किसी को काबू पाना, या किसी को शांत करना, ये मीनिंग होती है। 3 मीनिंग में आता है। बात वैसे सेम ही है कि आपने किसी पर्सन को हरा दिया या फिर उस पर्सन पर काबू पा लिया। एक ही बात है कि भाई आप जब किसी पर काबू पाओगे तभी तो उसको हराओगे, या उसको शांत करना। शांत करने का इन द सेंस जब कोई पर्सन शोर मचा रहा है, जैसे क्लास के अंदर मान लो कोई स्टूडेंट शोर मचा रहा है, या हो हल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, तो हमने उनको शांत कर दिया, मतलब उन पर काबू पा लिया। वरना अगर कोई पर्सन बच्चों को शांत करना चाहे, वो शांत ना करा पाए, तो इसका मतलब काबू नहीं पाया उसने। तो काबू पाना, शांत करना, वो एक ही सेंस बनता है। तो यहाँ पर आपका सबड्यू का आंसर हो जाएगा 3 आंसर। बाकी हराने के सेंस में देखो बहुत सारे वर्ड और भी हैं। किसी को सरमाउंट करना, SURMOUNT, सरमाउंट करना। किसी को डिफीट करना, डिफीट मतलब हराना होता है। वैसे बीट का मतलब पीटना होता है, बट बीट का मतलब हराना भी होता है। और यहाँ पर देखो जरा, हराने के सेंस में बीट करना, डिफीट करना, सरमाउंट करना, या एक वर्ड आता है भाई ओवरकम करना। किसी पर हमने काबू पाया, मतलब उसको हमने ओवरकम करा, या कंट्रोल भी करा हम कह सकते हैं कि हमने उसको कंट्रोल में कर लिया है, उसको हरा दिया है। ये वर्ड आपके बाकी और भी हैं हराने के सेंस में। अब ध्यान से देखो, डिम का मतलब होता है कम, ठीक है, हल्का। डिम लाइट है मतलब हल्की लाइट है, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा। सोलम का मतलब क्या गंभीर होता है, ये भी आंसर नहीं है। क्रेस्टफॉलन का मतलब उदास होता है, मतलब कि सैड। आपको याद होगा मैंने आपको लिखाए थे सैड के सेंस में बहुत सारे वर्ड, जिनमें से ये भी एक था। तो उदास पर्सन को हम लोग सैड कहते हैं, सल्की कहते हैं, क्रेस्टफॉलन कहते हैं, डिप्रेस्ड कहते हैं, डिजेक्टेड कहते हैं, डाउनकास्ट कहते हैं, बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताए थे। सोरोफुल कहते हैं, टीयरलेस कहते हैं, डोलीफुल कहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमारा कैसे, बोइस्ट्रस का मतलब होता है उपद्रवी। उपद्रवी बोले तो शोर मचाने वाला। शोर मचाने वाला। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको यहीं पर इसका मीनिंग बताया था कि 3 सेंस में आता है, कि हराने के सेंस में, काबू पाने के सेंस में, और शांत करने के सेंस में। तो यहाँ तो शांति की बातें हो रही हैं, शांत कर रहे हैं उसको, वहाँ पर वो उपद्रवी है, शोर मचा रहा है। तो बाकी के 3 तो किसी हालत में आंसर है नहीं। ऑप्शन हटा भी दिया हमने, तो आंसर वैसे भी आपका बी ही लग रहा है, और ऑप्शन हटाने के हिसाब से भी आपका बी ही है, और वैसे भी बी ही आंसर। आप देखें तो अगर मैं आपको बोइस्ट्रस का एक और वर्ड बता सकता हूँ, बोइस्ट्रस से मिलता जुलता एक वर्ड है आपके सामने बिल्कुल सेम, वो है ऑब्स्ट्रेपेरस, OBSTREPEROUS। तो ये वर्ड बिल्कुल सटीक सेम मीनिंग है। जो मतलब ऑब्स्ट्रेपेरस का है, वही मतलब आपका बोइस्ट्रस का है। या एक और वर्ड मैं आपको बता सकता हूँ, नोइजी, और शोर मचाता है मतलब नॉइज करता है। या इसी को मैं कह सकता हूँ क्लैमरस, CLAMOROUS, क्लैमरस। क्लैमरस का मतलब भी वही शोर मचाने वाला होता है, नॉइजी शोर मचाने वाला होता है, ऑब्स्ट्रेपेरस वही होता है। ये सारे वर्ड आपके सेम है। आगे देखेंगे, अगला वर्ड है भाई आपके सामने 50 में, देखिएगा 50 में वर्ड आपके सामने ह्यू। ह्यू को देखते हैं भाई, ह्यू क्या होता है, ठीक है जी। देखिए भाई 50 में वर्ड लिखा है आपके सामने ह्यू। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। ह्यू का मतलब होता है भाई साहब
किसी भी चीज को काटना, कट करना, ठीक है। अब यहाँ पर कटने से रिलेटेड वर्ड दिखे हैं बहुत सारे वैसे तो, चलो खैर। अगर मैं आपको बताऊं कटने से रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं, काटना, चीरना, फाड़ना। इसका मतलब कभी कभी चीरने फाड़ने के सेंस में भी आता है, कभी कभी काटने के सेंस में भी आता है। तो एक इसका सिनोनिम हो सकता है भाई आपका, एक इसका सिनोनिम हो सकता है कट, बहुत ही आसान। एक हो सकता है चॉप, हालांकि मतलब तो चॉप का काटना ही होता है, बट सब्जी काटना होता है। आपने कई बार सुना भी होगा कि प्लीज चॉप दी वेजिटेबल, वेजिटेबल को चॉप कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। जैसे हम काटते हैं ना सब्जी को, छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे पीस बना करके काट देते हैं, जैसे भिंडी काटते हैं, लौकी काटते हैं, तोरी काटते हैं, तो उनको चॉप करा जाता है। तो सब्जी काटने को चॉप बोलते हैं। कट मतलब कुछ भी काटना हो जाता है। एक और वर्ड देखो, एक वर्ड है हमारे सामने स्लिट करना, और स्लिट का मतलब शुद्ध रूप से चीरना है, और एक है स्प्लिट करना। तो स्प्लिट का मतलब भी शुद्ध रूप से चीरना है, ठीक है। तो ये आते हैं आपके चीरने के सेंस में, कौन कौन से, स्प्लिट करना और स्प्लिट करना। और ये वर्ब चैप्टर में मैंने कभी पढ़ाया होगा, जो पहले बैच पढ़ाया था उसमें बताया था कि इसकी कोई फॉर्म नहीं बनती है, मतलब आप इसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान सकते हैं, इसी को वर्ब की सेकंड फॉर्म मान सकते हैं। तो स्लिट फर्स्ट फॉर्म, स्लिट सेकंड फॉर्म, और स्लिट ही थर्ड फॉर्म। ऐसे ही स्प्लिट फर्स्ट फॉर्म, स्प्लिट सेकंड फॉर्म, और स्प्लिट ही थर्ड फॉर्म। तो ये अलग वर्ड है, इसकी कोई फॉर्म बदलती नहीं है। और देखो एक यहाँ पर आ सकता है आपका, भाई एक आ सकता है आपका सीवर। सीवर का मतलब होता है कोई बॉडी पार्ट कट कर देना, मतलब किसी कोई पर्सन है तो पर्सन के बॉडी पार्ट कट कर दिया हमने, तो ये है सीवर करना। और देखो सीवर करना, और भाई साहब क्लीव करना। क्लीव भी वही होता है, चीरना फाड़ना, ये वही होता है। क्लीव की थर्ड फॉर्म होती है क्लाफ्ट, क्लाफ्ट होती है, ठीक है। और देखो यू तो खैर है हमारे सामने, यू लिखा हुआ है। और कभी कभी एग्जाम में देखो एक्स करके आता है, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी। वैसे तो एक्स का मतलब कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी होता है, बट एग्जाम में जो है इस वर्ड को, क्योंकि कुल्हाड़ी से भी हम लोग लकड़ी को चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, तो एक्स वर्ड को वर्ब मानते हुए यहाँ पर फिट कर लिया जाता है। तो इनको याद रखना, एक्स करना, ह्यू करना, क्लीव करना, सीवर करना, स्प्लिट करना, स्लिट करना, चोप करना, कट करना, ये काटने के सेंस में है। और अगर मैं जोड़ने के सेंस में आऊँ तो आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो हो गया आपका सिनोनिम। क्लीव आंसर नहीं है, ये तो हो गया आपका सिनोनिम। प्रून का मतलब होता है जो फल के भीतर का पार्ट होता है ना, गुदा जैसा वो होता है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर हमारा डी है, सॉरी सी है। और एग्लूटिनेट का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को मिलाना, चीज़ों को मिलाना, या फिर चीज़ों को क्या करना भाई साहब, जोड़ना, ये सेंस में आता है आपका। अब देखो मैं अगर आपको और वर्ड बताऊं एग ग्लूटिनेट के जैसे, मैं अगर आपको और वर्ड बताऊं तो भाई साहब एक वर्ड आ सकता है आपके सामने, ज्वाइन करना। एक आ सकता है यूनाइट करना। एक आ सकता है आपका इंटीग्रेट करना, INTEGRAT, इंटीग्रेट करना, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको कोई आपसे कहे कि मैंने ये वाला स्कूल या कॉलेज या संस्था ज्वाइन करी है, तो इसका मतलब मैं इससे जुड़ गया हूँ, तब मैं आपस में मर्ज हो गया हूँ। हाँ मर्ज कह सकते हैं आप, इसमें मर्ज कह सकते हैं, होना, मिंगल होना। मिंगल तो सबको ही पता होगा अभी, मिंगल मिंगल, तो मिंगल, मर्ज, मिक्स करना। या एक और वर्ड आ सकता है, देखो ध्यान से, ब्लेंड करना, ठीक है। ब्लेंड करना, एग ग्लूटिनेट करना, फ्यूज करना, कंबाइन करना। एग्लूटिनेट करना, फ्यूज करना, कंबाइन करना, ब्लेंड करना, ज्वाइन करना, यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, मर्ज करना, मिंगल करना, मिक्स करना, ठीक है। ये वाला जो ब्लेंड है ना, इसको ध्यान से देखना। अगर हम इस ब्लेंड के बदले ये वाला ब्लेंड लिखते हैं, ये वाला, ये अलग है, जबकि ये वाला ब्लेंड आपका अलग है। नीचे वाले ब्लेंड का मतलब, अच्छा हाँ, नीचे वाले ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना। और ऊपर वाले ब्लेंड का मतलब होता है एक प्रकार से बदबूदार या खराब कोई सामान, या सड़ा हुआ, ठीक है। तो ब्लेंड जो वर्ड है आपका,
कोई खाना खराब हो जाए, सड़ जाए, मतलब उस पर बदबू आने लगे, तो ऐसे खाने को ब्लेंड कहा जाता है। या फिर टेस्ट लेस खाना हो जिसमें टेस्ट ना हो, तो उसको कहा जाता है ब्लेंड, BLAND ब्लेंड। जबकि इस ब्लेंड को कहा जाता है आपका मिक्स करना। जैसे आपने घर पर यूज़ करते हैं ना, घर पर हम यूज़ करते हैं ब्लेंडर, BLENDR ब्लेंडर। तो ब्लेंडर का मतलब क्या हुआ, ब्लेंड का मतलब मिक्स करना और ब्लेंडर का मतलब मिक्स करने वाला। तो ऐसी मिक्स से क्या बनेगा, मिक्स से बनेगा आपका मिक्सी, MIXY मिक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बराबर है, मिक्सी बराबर ब्लेंडर। तो चाहे आप उसको मिक्सी कहें ब्लेंडर कहें, एक ही बात है, मतलब भी सेम ही होता है। बस एफिशिएंसी का अंतर होता है कि एक कम चीज़ों को मिक्स करता है, एक ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करता है, मतलब सेम ही होता है। और इसी ब्लेंड को हम लोग बदबूदार को रैंसिड कहते हैं, सड़ा हुआ बदबूदार, RANCID रैंसिड, रैंसिड। और इसी को हम लोग प्यूट्रेट, प्यूट्रेट कहते हैं। और इसी को हम लोग रोटन कहते हैं, सड़ा हुआ। और इसी को हम इंसिपिड कहते हैं। तो ये वर्ड भी आपके मिलते जुलते हैं, याद रहेंगे। तो आंसर हमारा हो गया भाई साहब एग्लूटिनेट। और एग्लूटिनेट का मतलब क्या हो गया, चीज़ों को फिक्स करना, कंबाइन करना, ज्वाइन करना, मिलाना, एक बना देना। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला आता है हमारा 351, 350 हो गया। 51 में है आपका डिमांड। अभी कौन नहीं जानता भैया, एक पर्सन डिमांड करेगा, एक पर्सन सप्लाई करेगा। एक डिमांड करेगा, एक सप्लाई करेगा। तो डिमांड का उल्टा हो गया भैया आपका सप्लाई। भाई डिमांड का मतलब तो आप मांग रहे हैं कि हमें ये चाहिए, और सप्लाई का मतलब पूर्ति, पूर्ति हो रही है कि लीजिए आके आप जो मांग रहे हैं उसकी पूर्ति आपके सामने। तो डिमांड मांगना और सप्लाई पूर्ति करना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बाकी सब आसान है। पिटीशन मतलब होता है आपका याचिका, याचिका, रिक्वेस्ट। आगे बढ़ जाइए। 52 में है आपके सामने लॉन्च। तो लॉन्च का मतलब बेसिकली वैसे शुरू करना होता है। अगर हम लॉन्च की बात करें तो इसका मतलब होता है भाई साहब शुरू करना। जैसे आप कई बार आपने सुना होगा कि ये वाला मिसाइल लॉन्च करा गया, ये वाला एयरक्राफ्ट लॉन्च करा गया, ये वाला कोर्स लॉन्च करा गया, ये वाला सिलेबस लॉन्च करा गया, ये वाली मूवी लॉन्च। तो लॉन्च का मतलब क्या है कि मार्केट में आ गई वो, इसका मतलब शुरुआत हो गई उसकी। तो बेसिकली अगर आप शुरुआत करने के सेंस में कहेंगे तो शुरू करने के सेंस में स्टार्ट आ सकता है, बिगन आ सकता है, इनिशिएट आ सकता है। ठीक है जी, कॉमन्स आ सकता है, और एम्बार्क ऑन आ सकता है। एम्बार्क ऑन आ सकता है। और शुरू करने के सेंस में एक वर्ड आता है आपका, और क्या आ सकता है अभी, तो एम्बार्क ऑन। और सेट के साथ में एक वर्ड आता है सेट अबाउट, है ना। और अक्सर सेट अबाउट वर्ड आता है आपका यात्रा शुरू करने के सेंस में। और देखेंगे सेट ऑफ भी आता है, एग्जाम में देखा होगा आपने, सेट ऑफ भी आता है। ठीक है, तो सेट ऑफ हो गया, सेट अबाउट हो गया, एम्बार्क ऑन हो गया, और कॉमन्स, इनिशिएट, बिगिन और स्टार्ट, ये सारे वर्ड आपके शुरू करने के सेंस में आ गए। लॉन्च तो आता ही है। होल्ड करना, होल्ड जो आता है आपका वैसे मतलब किसी वाहन पर चढ़ने के सेंस में आता है, तो शुरुआत के सेंस में। तो ये शुरुआत के सेंस में आ गया। कास्ट मतलब ढालना, कहें कि इस लोहे को इस आकार में ढाल दो, तो इसका मतलब कास्ट कर दो। वैसे कास्ट को नाउन मानोगे तो कास्ट का मतलब जाति भी होता है। ये तो हमारा आंसर है नहीं, खैर। इजेक्ट करना मतलब बाहर निकालना। ठीक है, इजेक्ट आपने कई बार सुना होगा कि इजेक्ट का मतलब जैसे इंजेक्ट अंदर की तरफ डालना, और इजेक्ट मतलब बाहर निकालना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। होल्ड का मतलब रोक के रखना, रोकना। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है आपका, परियोजना। तो साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पर तो हम चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, और सी में क्या कर रहे हैं, हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं, उसको वहीं पर रोक रहे हैं। जबकि अगर यहाँ पर ऑप्शन में खत्म करने के सेंस में एंड वर्ड होता, एंड होता, फिनिश होता, ठीक है, या एंड, फिनिश, शट वर्ड होता, शट जैसे कहते हैं शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, तो क्लोज वर्ड होता, शट वर्ड होता, ठीक है, कंक्लूड वर्ड होता, तो वो भी आंसर आ सकते थे। बट यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपका होल्ड लगाना पड़ेगा बाकी ऑप्शन को देखते हुए। आगे बढ़ेंगे। 52, 53 देखिएगा। 53 में वर्ड है आपके सामने फ्ले। फ्ले क्या होता है समझते हैं भाई एक बार जरा। वर्ड है FLAY, फ्ले। देखिए ध्यान से देखो, फ्ले। कोशिश करें एक बार आंसर देने की, फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें। फ्ले, फ्ले की बात करी जाए तो भाई फ्ले के देखो, ध्यान से देखो, फ्ले का एक मतलब तो होता है भाई साहब लूटना, और फ्ले का एक मतलब होता है छीलना, और एक और मतलब होता है तलवार म्यान से निकालना। तलवार म्यान से
निकालना। अब वैसे भी अगर आप अंदाजा लगाएं थोड़ा थोड़ा, तो ये सब सेम ही सेंस बैठेगा कि अगर आपने किसी पर्सन को लूटा, तो लूटने का मतलब कि उससे वो सामान, तो जब हम किसी को चीज़ को छीलते हैं, जैसे हमने आलू छीला, प्याज छीली, तो छीलने का मतलब क्या है कि उस सब्जी के पास में जो छिलका था, हमने उसको छिलके को सब्जी से छीन लिया, तो बेसिकली सेंस तो छीनने का ही है। तो चाहे आप ये मानें कि इसका मतलब छीलना होता है, चाहे आप ये मानें कि इसका मतलब लूटना होता है, चाहे आप ये मानें कि उसका मतलब अ, तलवार म्यान से निकालना होता है। तलवार को अगर हम म्यान से निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब उसको नग्न अवस्था में करना, मतलब कि नग्न करना। तो कहने का मतलब कि ऊपर का जो आवरण चढ़ा हुआ है, ऊपर का जो कपड़ा या कोई भी आवरण चढ़ा हुआ है उसको हटा देना। तो जब सब्जी छीलते हैं तो ऊपर का आवरण हम हटा देते हैं, और जब तलवार को म्यान से निकालते हैं तो ऊपर का आवरण या जो उसका बोलते हैं म्यान मतलब होता है जिसके अंदर रखी जाती है, वो हट जाता है। और लूटने का मतलब भी क्या है कि पर्सन के पास में जो सामान है उसको हमने लूट लिया, इसका मतलब उसको वंचित कर दिया। ठीक है, तो एक ही सेंस बैठेगा वैसे। तो अब अगर छीलने की बात करेंगे तो यहाँ पर आप छीलने का वर्ड है पील, या छीलने को विटल भी कहते हैं, WHITTLE विटल। या छीलने को ये भी कहते हैं सी ऑप्शन EXCORIAT एक्सकोरिएट भी कहते हैं। एक्सकोरिएट का मतलब छीलना होता है, विटल का मतलब छीलना होता है, पील का मतलब छीलना होता है। और छीलने को हम लोग, बस यही वर्ड है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे क्या भाई, अगर आप बात करेंगे लूटने की, लूटने के सेंस में हमारे सामने वर्ड आता है भाई प्लंडर, PLUNDER प्लंडर। रोब, अगर आप इसको नाउन मानोगे तो रोबरी, रैंसैक, फ्लाइट, नहीं, खाली लूट वर्ड भी इसी में आता है भाई। लूट, प्लंडर, पिलेज, रोब, रोबरी, रैंसैक, चले फिर आइए, डेप्रेडेट, प्ले करना, डेप्रेडेट करना, ठीक है। चलो खैर, यही वर्ड है आपके सामने जिनका मतलब होता है लूटना, और ये मतलब होते हैं जिनका मतलब होता है छीलना। और तलवार म्यान से निकालना, इसके लिए कोई वर्ड हमारा ज़्यादा खास है नहीं। आप ध्यान से देखो, स्कैल्प होता है भाई खोपड़ी, खोपड़ी जो होती है जब बाल हटा देते हैं खोपड़ी से तो जो बचता है वो क्या बचता है, स्कैल्प बचता है, कपाल बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। कील का मतलब छीलना, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया सनोनियम, बताना एंटोनियम है। एक्सकोरिएट भी हो गया हमारा सनोनियम, ये लिखा हुआ है देखो एक्सकोरिएट। आंसर होगा शीथ। क्यों होगा? क्योंकि शीथ का मतलब होता है तलवार म्यान में रखना। SHEATHE, शीत को अगर आप वर्ब मानेंगे तो इसका मतलब तलवार म्यान में रखना, और शीत को अगर आप नाउन मानेंगे तो इसका मतलब होता है म्यान। तो शीत ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तलवार को म्यान से निकाल रहे थे, यहाँ पर रख रहे हैं। यही हमारा हो जाएगा भाई साहब आंसर। तो अभी समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। अगला सब वन में है आपके सामने एलिमेंट्री। एलिमेंट्री को और समझते हैं एक बार क्या है भाई। सब वन में वर्ड है आपके सामने एलिमेंट्री, देखो ध्यान से। एलिमेंट्री के भी दो तीन मतलब होते हैं, एक तो शुरुआती, एक आवश्यक, एक आसान। कैसे? मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि एलिमेंट्री शिक्षा जरूरी है। एलिमेंट्री का मतलब होता है कि जो एलिमेंट है, तत्व है, जहाँ से बना है, मतलब अभी आप चाहे हायर एजुकेशन की तरफ नहीं गए हैं, लेकिन जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो शुरुआती शिक्षा है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7, जो क्लास 5 वाली होती है, तो इसको एलिमेंट्री शिक्षा कहा जाता है। तो एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? शुरुआती। एलिमेंट्री का मतलब हो गया आपका बेसिक, है ना, बेसिक। इसी को कहते हैं फंडामेंटल, इसी को कहते हैं फंडामेंटल, और इसी को कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी, तो तीनों वर्ड आपके सेम है, एलिमेंट्री है, प्राइमरी है, फंडामेंटल है, बेसिक है। इसका मतलब क्या? शुरुआती। और बाकी अब आप खुद सोचो कि भाई आपको हायर लेवल पर जाने के से पहले, आपको हायर लेवल से जाने से पहले आपको जो है बेसिक शिक्षा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो जरूरी होती हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है। अगर कोई आपसे कहे कि हम क्लास 1 2 3 4 5 पढ़े बिना डायरेक्टली हम क्लास 10 में पढ़ने चले जाएँ, तो कैसा हो सकता है? वो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आवश्यक के सेंस में आप इसको कंपलसरी कह सकते हैं। कंपलसरी, क्या कह सकते हैं? कंपलसरी, नेसेसरी, मैंडेटरी, क्या कह सकते हैं भाई?
मैंडेटरी कह सकते हैं और ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं, और भाई साहब आप इसको बिहूव कह सकते हैं, बिहूव, इनएविटेबल कह सकते हैं। बाकी इसको आसान के सेंस में क्या कह सकते हैं, इजी कह सकते हैं, एफर्टलेस कह सकते हैं, ठीक है। इट्स एन इजी एक्सरसाइज, एफर्टलेस, फेजाइल, ये वर्ड है। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताया भाई आसान, आपको सोचो जो चीज़ें एलिमेंट्री होंगी हम क्लास 10, 12 और बाकी की चीज़ों को तो टफ बताते हैं, लेकिन जो शुरुआती चीज़ें हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 5 भी आसान होती हैं। तो इसलिए इसका मतलब आसान भी है, इसलिए इसका मतलब कंपलसरी ज़रूरी भी है, मतलब बेसिक या फंडामेंटल भी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये किस सेंस में मानेंगे हम देखते हैं एक बार। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल, मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ, इसका मतलब इस काम में शामिल हूँ, तो ये तो कहीं से कहीं तक आंसर है नहीं। हार्ड का मतलब होता है, हार्ड है ना, ये हार्ड का मतलब वैसे तो कई मतलब होते हैं। हार्ड का मतलब जैसे हार्ड वायर, तो इसका मतलब एक ऐसा वायर जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो खैर देखो, अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। जब दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो यौगिक बनता है, वही होता है आपका कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, ठीक है। हालांकि होता तो हार्ड भी जटिल है, बट हार्ड का एक मतलब और भी होता है, हार्ड का मतलब नोट स्मूथ, जो स्मूथ ना हो। तो डबल ये दो मीनिंग के साथ में आ रहा है, इसलिए आंसर नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये है आपका आसान, अगर देखेगा तो वहाँ पर इजी, एफर्टलेस और फेजाइल आसान, तो यहाँ पर मुश्किल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का आपका बी ऑप्शन। हाँ, तो लास्ट वर्ड देखते हैं, इसके बाद में अगला है लास्ट आपका 55, के बाद में हम हल करेंगे। तो 55 में देखिएगा भी, 55 में वर्ड लिखा है आपका एग्रीगेट, ये वर्ड है आपका एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। अगर आप इसका उल्टा जाओगे तो एंटोनियम हो जाएगा, अगर आप इसका एंटोनियम बनाना चाहोगे तो एंटोनियम हो जाएगा घटाकर पेश करना, घटाकर पेश करना। तो कहने का मतलब अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वो जितना है उससे भी कहीं ऊपर दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ा के दिखा रहे हैं बेसिकली, तो उसके लिए एक वर्ड आ सकता है आपका ये एक्सेजरेट, तो है ही खैर, EXAGGERATE। देखो यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि ये मिस स्पेल्ड में आता है, वो कहता है कि 3 वर्ड गलत है, एक सही है, या 3 सही है तो एक गलत है। तो वहाँ पर ना इसका ध्यान रखना कि यहाँ पर ए आता है, फिर ई आता है, मतलब कहने का मतलब क्रम से आते हैं, पहले ए ई एग्जेजरेट, तो कई बार वो स्पेलिंग को बदल देता है, तो ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो देखने में थोड़े लंबे लगे उनको आप हमेशा करके जाया करें, क्योंकि एग्जाम में आने की चांस रहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर पेश करने को एग्जेजरेट कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है भाई साहब ओवर एस्टिमेट। क्या कहा जाता है? ओवर एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? आकलन करना। लेकिन ओवर एस्टिमेट करने का मतलब कि अधिक आंक लेना। जैसे मैं कहूँ कि कोई पर्सन जो है वो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका मतलब क्या है? ओवर एस्टिमेट करा मैंने, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। या इसी को मैं कह सकता हूँ एम्पलीफाई करना। क्या करना? एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना। हालांकि एम्पलीफाई और मैग्नीफाई तो अभी हमने देखे थे, इनका मतलब बढ़ाना था, तो उस सेंस में भी आए थे, इंक्रीज के सेंस में। तो यहाँ पर देखो, और देखो, उस चीज़ को ओवर वैल्यू करना, उसकी जितनी वैल्यू है उससे भी कहीं ज़्यादा वैल्यू बता देना, या उस चीज़ को ओवर रेट करना, जितना उसका रेट है उससे कहीं ज़्यादा रेट बता देना। वो है चीज़ 50 की, आप बता रहे हैं 150 की, तो ओवर रेट करना। या उस चीज़ को ओवर स्टेट करना, उसकी अवस्था को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, या ओवर एम्फेसाइज करना। ओवर एम्फेसाइज का मतलब कि उसको एम्फेसाइज तो कर रहे हो आप, लेकिन ओवर एम्फेसाइज कर रहे हो कुछ ज़्यादा ही। अगर आप इसका उल्टा करना है तो उल्टा हो जाएगा अभी डाउन प्ले, आप उसको डाउन प्ले कर रहे हैं, जितना वो है उससे भी कहीं कम दिखा रहे हैं, कम आंक रहे हैं। या अंडर एस्टिमेट, वहां पर क्या था ध्यान से देखो, यहाँ पर था आपका अंडर, ओवर एस्टिमेट हमने कर दिया अंडर एस्टिमेट, ओवर का उल्टा अंडर। और जैसे ये है ना, ये देखो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इनको इनके ओवर हटा के अंडर लगा दो, तो ओवर वैल्यू का अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू का अंडर वैल्यू, सॉरी, और ओवर रेट का अंडर रेट, और ओवर स्टेट का अंडर स्टेट,
और ओवर एम्फेसाइज का अंडर एम्फेसाइज। ठीक है, देख लो आप एक बार, इनमें सब में अंडर लगा दो, यहाँ सब में ओवर लगा दो, उनका मतलब घटा के पेश करना, इनका मतलब बढ़ा के पेश करना। कोई पर्सन मान लो ईमानदार है तो आप कह रहे हैं कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है, तो आपने बढ़ा चढ़ा दी बात को, इसका मतलब ओवर एम्फेसाइज कर दिया। वहाँ पर अब वो ईमानदार है मतलब बेईमान है, आप कह रहे हैं हद से ज़्यादा बेईमान है, इसका मतलब वो डाउन पे थे, वो कम तो था ही, आपने और कम कर दिया। तो ऐसे को कहते हैं घटाना, इसको बढ़ाना। तो यहाँ पर बढ़ाने की बातें होनी थी, मतलब कि एक्सेजरेट, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बोले तो अंडर रेट, सॉरी अंडर स्टेट, देखो ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, अंडर स्टेट। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है, खर्चीला। एबिंडेंस का मतलब होता है भरपूरता, मतलब कि बाहुल्य, किसी चीज की अधिकता, अधिकता। और एक्सेप्ट का मतलब होता है उद्धरण, या मतलब कहते हैं सार, किसी चीज का सार या सारांश। तो ये हमारे आंसर नहीं है, हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर बी हो जाएगा। 355 आज हो गए, इसके बाद में हम कल वाले क्लास में करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और उसके बाद में जब एग्जाम हो जाएंगे आपके एसएससी के, तो क्लास को हम लोग लाइव का शेड्यूल तय कर लेंगे, लेकिन अभी ये आपकी के पास में रिकॉर्डेड क्लास जाती रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।